शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको करंट हॉट टॉपिक यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि छात्रों के गुस्से का 5 मुख्य कारण कौन कौन सा है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। बिहार के साथ ही अचानक यूपी में भी आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर करोड़ों छात्र गुस्से में आ गए हैं। तोड़फोड़ से रेलवे को काफी क्षति पहुंच रही है। आक्रोशित छात्रों को समझाने के लिए रेल मंत्री को सामने आना पड़ा, लेकिन हर आदमी समझना चाह रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी का पूरा माजरा आखिर क्या है। दरअसल कुछ लोग तो इसे बिजली कंपनी से भी जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ये पूरा मामला रेलवे से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आज हम आपको बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी को लेकर करोड़ों छात्र गुस्से में क्यों हैं और रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है। नंबर 5, फरवरी 2019 में आई थी वैकेंसी। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर आज करोड़ों छात्र गुस्से में हैं। वे अचानक इतने आक्रोशित हो गए कि रेलवे पर टूट पड़े हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है और इसकी बहाली कब आई थी। दरअसल आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बहाली निकाली गई थी। आरआरबी एनटीपीसी की ओर से बहाली फरवरी के अंतिम सप्ताह में आई थी। 3 विज्ञापनों CEN 1/2019, CEN 2/2019 और CEN 3/2019 के तहत 30,000 तथा RRC 1/2019 के जरिए लगभग 1 लाख पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें ग्रुप डी के अलावे पैरामेडिकल स्टाफ, क्लर्कियल ग्रेड समेत अन्य पदों के लिए वैकेंसियां शामिल थी। इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे। इसकी परीक्षा सितंबर 2019 में ही ली जानी थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने कई अन्य कारणों की वजह से इसकी परीक्षा दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच ली। इसमें लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए। कोरोना की वजह से काफी संख्या में छात्र अनुपस्थित भी रहे। इसका रिजल्ट 2022 के जनवरी महीने में 14-15 तारीख को आया। रेलवे बोर्ड की लेट लतीफी से छात्र काफी नाराज हैं। नंबर 4, रिजल्ट में परसेंटेज पर उठ रहे सवाल। आरआरबी एनटीपीसी ने लगभग 3 साल के बाद रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन इसके साथ ही CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की भी डेट जारी कर दी गई। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि इसमें विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल थी, जिसे 7 स्लॉट्स में बांटा गया था। वहीं इसमें कई ग्रेड 12वीं यानी कि इंटर पास के लिए थी, जबकि कुछ ग्रेड स्नातक पास के लिए। लेकिन परीक्षा में इंटर और स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए एक समान पेपर आयोजित किए गए थे। CBT 1 का रिजल्ट आया तो इसके परसेंटेज को लेकर सवाल उठने लगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार CBT 1 और CBT 2 परीक्षा के माध्यम से 2 चरणों में क्रमशः कुल बहाली की 20 और 8 गुना उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया गया। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार पहले चरण की परीक्षा CBT 1 में 20 गुना उम्मीदवार क्वालिफाई घोषित तो किए गए हैं, लेकिन मामला पद और स्लॉट के बीच फंस गया है। छात्रों का कहना है कि सारे फसाद की जड़ यही है। जोन वाइज कुल पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को CBT 1 में क्वालिफाई घोषित किया जाना था, लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या के आधार पर 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया है। नंबर 3, एक समान पेपर से भी हो रही परेशानी। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक CBT 1 स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसके अंक मुख्य परीक्षा से नहीं जोड़े जाएंगे, जबकि इसे क्लियर करने वालों को ही CBT 2 परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। चूंकि इसमें इंटर और स्नातक दोनों स्तर के ग्रेड थे और दोनों स्तर के अभ्यर्थी शामिल थे, लेकिन दोनों के लिए एक समान स्नातक स्तर का पेपर आयोजित किया गया था। इसलिए रिजल्ट में भी 2019 तक स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों का दबदबा ज्यादा रहा। अब ज्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवार सभी स्लॉट की स्क्रीनिंग लिस्ट में चयनित हो गए। इससे बड़ी संख्या में एक ही उम्मीदवार का एक से अधिक स्लॉट में CBT 2 के लिए चयन हो रहा है, जबकि वास्तविक हकदार को मौका ही नहीं मिल रहा है। फिलहाल दोनों तरह की परीक्षाओं को रेलवे बोर्ड ने स्थगित कर दिया है। नंबर 2, यूनिक रोल नंबर की उठी मांग।
रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 14-15 जनवरी 2022 को जारी रिजल्ट में एक ही लड़के के कई स्लॉट में नाम आने को लेकर ही बड़ी नाराजगी है। दरअसल सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में कई के रोल नंबर 1 से अधिक पदों के लिए चयनित किए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभिन्न पदों के लिए यूनिक रोल नंबर घोषित किए जाए, इससे एक पद के लिए एक ही सफल अभ्यर्थी चुना जाएगा। इसे छात्र रिजल्ट में धांधली मान रहे हैं, जबकि रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रिजल्ट तैयार करने में किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है। CBT 2 के लिए 20 गुना फॉर्मूले के तहत 7 लाख उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हालांकि RRB ने माना है कि किसी एक उम्मीदवार ने एक से अधिक स्तर के लिए नामांकन किया था और उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए तो वह एक से अधिक स्तर के लिए चयनित हो सकता है। इसलिए सूची में नाम रिपीट हो सकता है, लेकिन नौकरी एक ही पद पर मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 1 की। जांच कमेटी 4 मार्च को सौंपेगी रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड के लिए CBT 1 और CBT 2 अब जी का जंजाल बन गया है। इसे लेकर देश भर के छात्र काफी गुस्से में आ गए हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। बिहार में तो जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के अलावा गया, समस्तीपुर समेत कई रेलवे स्टेशनों पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ तक कि पटना में कई कोचिंग के संचालकों के खिलाफ तो थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पटना के फेमस खान सर के खिलाफ नेम्ड FIR दर्ज कराया गया है। इसे लेकर तो छात्रों का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। छात्रों के गुस्से को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने दोनों ही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। गठित उच्च स्तरीय कमेटी को 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके लिए कमेटी ने 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि RRB NTPC को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों का गुस्सा आखिरकार बोर्ड की ओर इतना ज्यादा क्यों है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।